अटैक की खबरें हैं और राजौरी में, पूंछ में, कुछ जम्मू के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी हमले में सिविलियंस को चोट पहुंच रही, इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। कुछ मकानों में टूट फूट देखने को मिल रही है जो मिसाइलों के शिकार हो रहे हैं। और इसके अलावा अमृतसर के एक और खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए उधर आकाश में तो लड़ाई छिड़ी हुई है। भारतीय सेना लगातार हमले कर रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसे ध्वस्त कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भारत ने सलाल डैम से पानी छोड़ा है, भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। लगातार दूसरे दिन भी डैम से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि ना हवा में टिकने देंगे पाकिस्तान को और ना जमीन पर टिकने देंगे पाकिस्तान को। और यही वजह है कि अब सलाल डैम से पानी छोड़ा गया है। भारत ने, कहा जा रहा है, कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है और इससे बाढ़ जैसे हालात की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान है, इसके नापाक इरादे हैं, इसको चौतरफा घेर कर मारा जाएगा। और भारत लगातार यही कहता रहा है कि देखिए हमने जवाबी कार्रवाई की है। हमने जब भी पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का हमला हुआ है तब हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। हमने अपनी तरफ से किसी तरह से प्रोवोक करने की पाकिस्तान को कोशिश नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान हमें प्रोवोक करेगा तो उसके बाद उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बहादुर सर देखिए पानी भी छोड़ दिया गया है ऊपर से, जितनी जमीन से लेकर जो कि हवा में दागी जाने वाली मिसाइलें हैं उसे इस वक्त एक्टिव कर दिया गया है। बहादुर सर करना पड़ेगा, ये समय आ गया है। अब ऐसी जो कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एहतियात कब तक बढ़ता जाएगा। वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, वो हमारे जो कहीं गुरुद्वारे के पास जो है गुरुद्वारे पर टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, कहीं जो है और दिल्ली की तरफ अपनी मिसाइल का रुख करने की हिमाकत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल पूरे जोर शोर से प्रहार करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी खबर आपने बताई है कि चौथे एयरबेस पर भी जो है नुकसान पहुंचाया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब समय आ गया है कि एक पूरे ताकत के साथ प्रहार करते हुए और पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि वो इन अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आएगा। डे वन से हर तरह का एहतियात बरतने का प्रयास किया जा रहा है भारत की तरफ से, बार बार बताया जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने भी सभी देश के विदेश मंत्रियों को 10 देशों के ये बात बताने का प्रयास किया कि देखिए हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया था और आतंकवादियों को जो है खत्म करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने की नियत से हमने जो कार्रवाई की थी उसका जवाब अब पाकिस्तान जो है हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करके और जो है हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने का प्रयास करने का जो है काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई चीज रुकने का जो है मतलब इसको रोका जा सकता है। इसलिए अब पूरे जो है प्रहार के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं और रही बात वहां के अटैक की, वो कितने भी ड्रोन और कितने भी जो है मिसाइल से अटैक करने का प्रयास और एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें श्रीनगर के अलावा बाकी जगह पर भी डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, मिसाइलों को सक्रिय कर दिया गया है। श्रीनगर के आसमान में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। बड़गांव, पुलवामा में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। अवंतीपुरा में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त शिवदान सिंह जी मौजूद हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। शिवदान सर, जिस तरह से आप डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है, जो मिसाइल है उसको सक्रिय किया जा रहा है, यानी आप बड़ी तैयारी में भारत है जवाब देने के लिए पाकिस्तान को। देखिए जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान अपने हमले कर रहा है उन क्षेत्रों की रक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम को लगाया जा रहा है। और हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 जो हमने रशिया से लिया है वो इतना ताकतवर है कि अभी तक पाकिस्तान का कोई भी अटैक सक्सेसफुल नहीं होने दिया हमने। और जितने भी पूरे देश में जहां भी उसने अटैक किए हैं हमने उनको सबको निष्क्रिय किया है और साथ साथ उसके हवाई जहाजों को भी हम गिरा रहे हैं। तो ये सिस्टम हमने अपनी जो जनता है उसकी सुरक्षा के लिए लगाए हैं और ज्यादातर उसका हमला जो है कश्मीर और पंजाब और राजस्थान में होता है। इसलिए इन पूरे क्षेत्रों को की रक्षा के लिए ये सब सिस्टम लगाए गए हैं। बिल्कुल, रक्षा के लिए सिस्टम लगाए गए हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के एयरबेसों पर भारत का हमला हुआ है, 4 एयरबेस को तबाह किया गया है, निशाना बनाया गया है। हम आपको बता दें सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर
जिस तरह से पाकिस्तान ने रात भर ड्रोन गिराए हैं, हालांकि उनको हवा में ही मार गिराया गया है भारत की तरफ से, लेकिन उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ से दागे गए, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कम से कम 4 एयरबेसों को नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए अब तस्वीर आनी भी शुरू हो गई है। रावलपिंडी में रात भर धमाके हुए हैं। रावलपिंडी कहते हैं ना कि पिंडी तक तो भाई अब भारत की जो मिसाइलें हैं वो घुस गई हैं। पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, इसके बाद भी अगर नहीं चाहते तो फिर हमारी मिसाइलें भी तैयार हैं, जिस तरह से आपने फतेह 1 दागा है। ये तस्वीरें रावलपिंडी की है, धमाके की बात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है पाकिस्तान के 4 एयरबेस को तबाह किया गया है। ये बड़ी खबर है, क्षमता को भारी नुकसान हुआ है। एयरबेसों पर यह हमला भारत की तरफ से किया गया है, क्योंकि जिस तरह से भारत के रिहायशी इलाकों में 26 जगहों पर हमला ड्रोन से किया गया, खास तौर पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया, उसके बाद भारत के सब्र का बांध टूटा। भारत ने मिसाइलें 6 बैलिस्टिक मिसाइल भेजी, जैसे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस को उड़ा दिया है, निशाना बनाया है, और वहां पर धमाके भी सुने गए हैं। तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। बहादुर सर, ये बताइए कि 4 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, जो हवाई क्षमता है पाकिस्तान की उसको भारी तौर पर नुकसान हुआ है। खास तौर पर देखिए, कहते हैं ना कि एक लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है तो एक लड़ाई आकाश से लड़ी जाती है, और जो हमले जो वायुसेना की तरफ से होते हैं वो निर्णायक होते हैं, लेकिन यहां पर कमर तोड़ने की भारत ने कोशिश की है। टारगेटेड 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल, इसकी आवश्यकता थी, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। और 4 एयरबेसों को निशाना बनाना ये ये पहला अटैक है। अभी आप आगे देखते जाइए, अभी किस तरह का कहर पाकिस्तान के ऊपर बरपाया जाएगा, क्योंकि देखिए हमारी वायुसेना जो है वो इतनी क्षमतावान है कि जब उसके प्रहार शुरू होंगे तो पाकिस्तान जो है संभल नहीं पाएगा। उसको ये नहीं पता चलेगा, ये जो सायरन है ना, इनको बजाने का वक्त नहीं मिलेगा, और इसी तरह के प्रहार अब आगे उसको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह की कायराना हरकत उसकी है, वो एक तरफ अपनी तरफ से ड्रोन से हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक करना चाहता है, और साथ ही साथ ह्यूमन शील्ड बना करके अपनी जो एयर स्पेस में वो ये कोशिश करता है कि जब जो है एयर स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट जब पैसेंजर्स के साथ में मौजूद होता है तो उस समय चूंकि हिंदुस्तान जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एयर बेसिस अब जो स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है, जो घरेलू उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि हमारी आवाम के लिए हमारी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बताया जा रहा है कि वहां के एयरबेस में अभी भी घरेलू उड़ानें उड़ रही हैं, यानी जानबूझकर वो सब पाकिस्तान कर रहा है जिससे भारत को प्रवोक किया जा सके। भारत अगर किसी तरह से हमला करता है तो फिर उसके बाद वो कहे कि देखिए भाई हमारे लोगों को हमला किया गया। ये है पाकिस्तान की मंशा। आप अपने आवाम को सामने रखकर, उसको ढाल बनाकर आप भारत को घेरना चाहते हैं, लेकिन भारत घिरने वाला नहीं है। भारत भी जानता है कि उसे क्या करना है। बिल्कुल, और हमारी सेनाओं के पास वो प्रिसीशन है कि हम जानते हैं कि हमें कहां पर और किस जगह पर टारगेट करना है, तो वो काम कर करके दिखाएंगी। और देखिए अभी आपने जो खबर दी है कि चौथे एयरबेस का भी जो है मतलब नुकसान पहुंचा है, अभी कितना नुकसान पहुंचा है, क्या पहुंचा है, अभी बाकी चीजें और भी साफ होंगी। और दूसरी चीज ये है कि जो भी कार्रवाई हमारी सेनाओं के द्वारा की गई है, उनके जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अभी आएंगी, और जब हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफ, उसमें और भी जो चीजें साफ होकर के आएंगी, और ये पता चलेगा कि कहां कहां पर और कितना जो है हमने उनको नुकसान पहुंचाने का जो है काम किया है। और देखिए अब वो वक्त आ गया है, अब इसमें सोचने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर अब हमारी जो नेतृत्व है और जो हमारा जो मतलब बिल्कुल, तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाक का 2 फाइटर प्लेन